नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट क्या योगी आदित्यनाथ को नाथने की कोशिश कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक बयान जिसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। यहाँ पे कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती हो उसके लिए कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी ये कह रही हों कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 25,000 से ज़्यादा भर्तियों को निरस्त करने का, सभी के सभी टीचर्स को बाहर निकालने का, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए सभी की सभी नियुक्तियों को 25,000 जो नियुक्तियां 2016 में ममता बनर्जी की सरकार ने की वो गलत हैं, वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। तो ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया कि हम इसे नहीं मानेंगे। खुली चुनौती सुप्रीम कोर्ट को बार बार दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखा कि यहां पे रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी खुली चुनौती दे रही हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार की तरफ से पास कर दिया गया है, कानून बन गया है और लागू हो चुका है, उसे हम पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देंगे। यानी एक राज्य की सरकार की इतनी बड़ी औकात हो गई कि वो केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को कह दे कि हम नहीं मानेंगे। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो रूल ऑफ लॉ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है योगी आदित्यनाथ का रूल ऑफ लॉ। ये है पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट का चरित्र। अपने आपके जजों के, अपने जो आपके जस्टिसेस हैं, उनके यहाँ नोटों के भंडार मिल रहे हैं। आप वीडियो जारी कर कर बता रहे हैं कि नोटों के भंडार जलते हुए इस तरीके से मिले जस्टिस वर्मा के यहाँ पर। तब रूल ऑफ लॉ कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं आपने एफआईआर करने के आदेश दिए? आपने तो जस्टिस को ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। चुपचाप जो है उनकी वहाँ पर शपथ समारोह भी हो गया। आपने लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। रूल ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गायब हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सारे कपड़े उतार कर राहुल गांधी की ये दिखाया है कि तुम कितने नंगे हो। राहुल गांधी आजकल जगह जगह के ऊपर, चाहे पहले बिहार की बात हो, अब चाहे गुजरात की बात हो, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सवर्णों को छोड़कर, अपर कास्ट को छोड़कर जितनी भी भारत के अंदर कास्ट है वो सब के सब सेकंड क्लास सिटीजन हैं, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। वो इस राहुल गांधी से कोई पूछे कि तुम तो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हो, फिर तुम भी ये चीज़ छोड़ दो। इस तरह का घटिया व्यक्ति जो देश को जातियों में तोड़ने की बात हर वक्त करता हो, जब भाजपा धर्म की राजनीति की बात करती है तो इनकी छाती पर अंगारे गिरने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें नग्न किया है और बताया है कि तुम जो बोलते हो तुम कितने नंगे हो। राहुल गांधी ने बताया कि भारत के अंदर तो कोई लोन ही नहीं ले सकता, बड़ा बुरा हाल है, सारा पैसा जो है उद्योगपतियों को बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अभी तक मुद्रा योजना के तहत करोड़ों लोगों को लोन दिया जा चुका है और गारंटी सरकार देती है। अकाउंट खुलवाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना दी गई हैं, करोड़ों अकाउंट्स नए खोले गए हैं। और साथ ही साथ वक्फ संशोधन कानून, जिसमें यह देखा जा रहा था कि जगह जगह वक्फ का माफिया जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ शब्द कहे हैं कि कहीं पे गुरुद्वारे की ज़मीन पे कब्ज़ा, कहीं मंदिर की ज़मीन पे कब्ज़ा, कहीं पूरा का पूरा गांव ही कब्ज़ा कर लिया, कहीं किसी चीज़ के ऊपर दावा, कभी कहीं किसी चीज़ के ऊपर दावा। ये सारे दावे अब ख़त्म हो चुके हैं और वक्फ की जो एक अहमियत है वो भी अब बनी रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि डकैतों और जितने भी गुंडे थे उन्हें ज़मीन बांटने का काम हो रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि इस देश के जो विभाजन है, इस देश के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसका जो बीज है वो देश के स्वतंत्रता के समय ही बो दिया गया। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन किसी भी आज़ाद होते देश का इस तरीके से बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन भारत के अंदर बंटवारा हुआ और जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांगा वो खुद हिंदुस्तान में ही बैठे रह गए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, इस देश का बंटवारा हुआ, कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई देश आज़ाद हो और उसका बंटवारा भी हो जाए, लेकिन भारत के अंदर हुआ।
तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हुआ, ताकि कांग्रेस अपने आप को आज़ादी के बाद स्थापित कर सके भारत के अंदर, और कुछ कट्टरपंथियों को पैसा मिला, कट्टरपंथियों को पावर मिली पाकिस्तान के रूप में, पैसे के रूप में। यही चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, और उंगली उठाई जाती है प्रधानमंत्री मोदी पे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक तरीके से करारा जवाब उन्हें दिया है कि वक्फ संशोधन बिल को 2013 में जब लाया जा रहा था, तो उस समय तुमने खुली छूट दे दी, खुली छूट दे दी वक्फ को, वक्फ के माफिया को, कि जहां कब्जा करना है वहां कब्जा कर लो। और इससे किसी आम मुसलमान का फ़ायदा नहीं है। आम मुसलमान को तो शायद ये भी नहीं पता कि वक्फ होता क्या है, उसने शायद कभी वक्फ किया भी ना हो। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वक्फ के डकैत और वक्फ के जितने भी कट्टरपंथी हैं, उन्हें पैसा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही। आज भी वही हो रहा है। लेकिन तुम सुबह शाम जब वक्फ के ऊपर बात कर रहे हो, लेकिन जब संसद के अंदर बहस की बात आती है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही साथ इनकी प्यारी बहन प्रियंका गांधी उस वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जो हो रही बहस है उससे गायब हो जाते हैं। एक शब्द नहीं बोलते उसके ऊपर, चुप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इन लोगों का जो नंगा चरित्र है उसे उजागर करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरीके का प्रहार सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। नोएडा का एक छोटा सा मामला, जो मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, गलती कोई नहीं है, सही। एक छोटा सा मामला है जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसको सिविल के मामले को क्रिमिनल करने की कोशिश की गई। ये छोटा सा मामला था। इस छोटे से मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस छोटे से मामले के ऊपर ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। जस्टिस, अगर रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है तो आप ये बताइए, आपके जस्टिस के यहाँ पर नोटों के भंडार मिल रहे हैं, तब रूल ऑफ लॉ खत्म नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ये कह रही है कि केंद्र द्वारा पारित कानून को हम नहीं मानते, तब रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं खत्म हो रहा है? ये रूल ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश में खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ आपके रूल ऑफ लॉ से बेहतर है, इसलिए आपको वो खत्म होता नजर आता है। बिल्कुल क्लियर कट है। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल पारित होते ही ये साफ कह दिया था कि सभी संपत्तियों को चिन्हित किया जाए और मामले को आगे बढ़ाया जाए। अब ममता बनर्जी की सरकार तो कह रही है कि हम वक्फ संशोधन बिल को यहाँ लागू नहीं होने देंगे। देखिए, किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि वो ये बोल सके। वो तो पास होना ही है, वो तो लागू होना ही है। सीएए के ऊपर भी ममता बनर्जी यही कहती रही, लेकिन वो लागू हो गया। अब जहाँ तक पश्चिम बंगाल सरकार की बात है, वो चाहे तो चीज़ों को डिले कर सकती है कि जो संपत्तियाँ विवादित हैं उनके ऊपर एक्शन न ले, दूसरे काम ना करे, वो ठीक है, आपके अधिकार क्षेत्र में इतनी सी बात तो है। लेकिन जो पीड़ित है, जो पीड़ित पक्ष है, उसके पास अब कोर्ट में जाने का अधिकार है, और डीएम को, कलेक्टर को, उसके ऊपर के कोर्ट्स को अब ये अधिकार है कि वो वक्फ से उस ज़मीन को छीन सके। पहले ये अधिकार नहीं थे, पहले ये अधिकार थे ही नहीं। अब ये अधिकार हैं, कोर्ट में जाने के अधिकार हैं। तो ममता बनर्जी चाहे जितना मर्जी रस्सी कूद ले, होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम एक संदेश तो साफ मिल रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ उतरने के लिए ये हर वक्त आगे है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, और चाहे अब सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे हैं जिससे लगता है कि वो देश को पीछे करने की, देश के बहुसंख्यक समाज को पीछे करने की कोशिश करते हैं। बहुसंख्यक समाज की कोई इज्जत की ही नहीं जाती, और इस देश में दूसरा बहुसंख्यक समाज जो खुद को माइनॉरिटी कहता फिरता है, वो आज भी जाहिलों वाली बात कर रहा है। लेकिन ये जहालत अब और ज़्यादा नहीं चल सकती। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।